नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 17 तारीख को होली दहन होगा, अर्थात होलिका को जलाया जाएगा और दिनांक 18 तारीख को रंगों भरी होली खेली जाएगी। मित्रों, होली के त्यौहार का एक विशेष विशेष महत्व है और जैसे दीपावली का त्यौहार विशेष पूजा और साधना के लिए और उसके बाद खुशियाँ मनाने के लिए मनाया जाता है, उसी तरह होली का त्यौहार भी विशेष साधना का भी त्यौहार है। और इस दिन भी कुछ किए हुए ऐसे उपाय अगर हम होली के टाइम करते हैं, होली की जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन करते हैं, तो कुछ छोटे छोटे से उपाय जिसको एक साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, हमारे आप जैसा पारिवारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति कर सके, ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत थोड़े से बताऊंगा, उनमें से आप जो भी आपको समझ में आए वो कुछ उपाय आप अपनी मर्जी से उनमें कर लीजिएगा। आपकी बार होली में उसे सम्मिलित कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कि निश्चित रूप से पूरे वर्ष भर आपके घर पे धन की बरसात होगी। आपके ऊपर अगर किसी ने किसी प्रकार की टोना नज़र लगा दी हो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके व्यापार, आपके बिजनेस में, तो वो सारी चीज़ें दूर होंगी। घर में अगर कोई बीमार है तो बीमारियां दूर होंगी। और अगर किसी भी प्रकार का क्लेश रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो वो सब भी समाप्त होगा। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे घर के या हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में बहुत हानि होती जा रही है, लाभ नहीं हो रहा है, मेहनत करने पर भी, प्रयास करने पर हमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये तो इन सब समस्याएं जो है एक आम समस्या है मित्रों। कर्ज बहुत अधिक हो गया है, ऋण से दबे जा रहे हैं, या किसी ने पैसा ले लिया है वापस नहीं दे रहा। ये सब बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं और जो हर व्यक्ति के साथ होती हैं, और ये देखने में भले छोटी लगे मगर ये इंसान के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है। तो होली का त्यौहार, सबसे पहले आप सभी को होली के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही मैं दे रहा हूं। और आपकी होली शुभ हो और आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ होली को आनंदित करें, एंजॉय करें, इस त्यौहार का पूर्ण आनंद लें। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं और यही मैं चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो मैं उपाय आज बताने जा रहा हूं, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उपाय पे आ जाता हूं। हम सब जानते हैं कि होली का त्यौहार कैसे करना चाहिए, और आप भी जानते हैं आम गृहस्थ एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से होली का त्यौहार मनाता है। परंतु आज भी मैं देखता हूँ, अपने ही घर में देखता हूँ, मेरे बच्चे, मेरी नई पीढ़ी के जो युवा हैं, या वो लोग उस चीज़ों को उतनी विशेष रूप से नहीं जानते हैं। फिलहाल आपको सबसे पहले मैं कुछ सामग्रियां नोट कराऊंगा, उसके बाद उन सामग्रियों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, क्योंकि सामग्री आपको होली से, त्यौहार से एक दिन पहले ला के अपने घर में रख लेनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी होती है, बहुत चीज़ें होती है, इग्नोर हो जाती हैं चीज़ें। तो कुछ छोटी छोटी सामग्रियां हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है, जिसका दीपावली पूजन में भी मैंने आपको विशेष प्रयोग बताया था, वो है गोमती चक्र। अब गोमती चक्र कम से कम 11 तो आपको लाना ही है, मगर अगर गोमती चक्र के कई उपाय आप करना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा संख्या में आप ला सकते हैं। पीली सरसों सभी के घरों में, रसोइयों में मिल जाएगी, उपलब्ध होती है। लौंग, कपूर और काली हल्दी। लौंग कपूर भी सबके घर में मिल जाएगी, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। काली हल्दी ये अवश्य सबके घर में नहीं मिलती है, काली हल्दी की गांठ। पीली हल्दी की भी 5 गांठ। कुछ कौड़ियां ले लीजिएगा, 5 कौड़ी। और बस, ज़्यादा सामग्री बताने की जरूरत नहीं। हाँ, एक विशेष चीज़ है, बीच बीच में याद आएगा तो मैं बता दूंगा। एक विशेष चीज़ है, आपको नारियल लेना पड़ेगा। नारियल 2 तरीके के होते हैं, एक सूखा नारियल होता है जो मेवे वाला होता है। सूखे नारियल का भी प्रयोग है,
अगर करना चाहें तो सूखा नारियल भी ले लीजिएगा, और एक जटाव का नारियल होता है वो तो अवश्य आपको लेना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बीच में सामग्री याद आ जाएगी या जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बता दूंगा कि ये भी ले लीजिएगा। ये थोड़ी जो महत्वपूर्ण सामग्री थी। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई मुझे यहाँ पे, रक्त गुंजा बहुत ही आवश्यक चीज़ है। आप जब पंसारी के यहाँ जाएंगे, पूजा वाले के यहाँ जाएंगे, रक्त गुंजा बोलेंगे। रक्त गुंजा लाल रंग की होती है, ज़्यादा नहीं होती है, 2 रुपये 5 रुपये की मिल जाएगी आपको, 10 रुपये की, 5-10 दाने की जरूरत होती है रक्त गुंजा की। ये आप इतना सामान आप ले लीजिएगा। तो मित्रों, मैंने सामग्री के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं एक साधारण सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि होलिका जब दहन होती है तो उस वक्त आपको क्या करना है। एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं अगर कर पाए तो। मैं ज़्यादा कठिन नहीं बताऊंगा, ना ही कोई मंत्र बताऊंगा कि आप इतना मंत्रों, थोड़े बहुत जो आवश्यकता अनुसार जो बहुत आसान से मंत्र हैं जिनका जाप आप कर सकते हैं और करते रहते हैं, उनके बारे में तो अवश्य बताऊंगा, मगर कठिन कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी साधारण गृहस्थ हूँ, कोई तांत्रिक नहीं हूँ। और मैं जानता हूँ आप लोग भी गृहस्थ हैं और आप इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो अगर संभव हो तो होली जो अभी देखिए होगा अपने घरों के सामने पार्कों में होली सजी हुई है। अगर आप चाहें तो होली जहाँ सजी है वहाँ पर एक चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर कोई धातु, अगर मान लीजिए लोहे का आपको शनि के ऊपर दिक्कत चल रही है, शनि की 7.5 या ढैया वगैरह का है, तो जैसे काले घोड़े की नाल का मैं बताता हूँ छल्ला पहना जाता है, वैसे कोई लोहे का टुकड़ा आप लेकर वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोद के, जहाँ नीचे होली आपको मालूम है यहाँ जलेगी, उसी स्थान में थोड़ा सा गड्ढा खोद के चुपचाप दबा दीजिए। और जब होलिका दहन हो जाए और होलिका दहन होने के बाद होली खत्म हो जाए तो वहाँ राख हो जाएगी, तो उसके बाद वो उसी जगह से उसको निकाल लीजिए और उसकी कोई छल्ला बना कर आप धारण कर लीजिए। तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद होता है ग्रहों की शांति के लिए। और अगर आप लोहे का करते हैं, छल्ला बनवा लेते हैं, तो शनि ग्रह की शांति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और चांदी का छल्ला पहनना आपके लिए और ग्रहों की बहुत ही अच्छी शांति देता है, विशेष रूप से शुक्र के लिए बहुत ही बेहतर फलदायी होता है। तो खैर, अगर कर सके तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं होली के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि ये होली से पूर्व का प्रोसेस था इसलिए बता दिया। होली पर आपको मुझे नहीं मालूम आप लोग कैसे करते हैं, मगर अब मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा उस तरीके से कर सके तो कर लीजिएगा। होलिका दहन के बाद जब आप होलिका के चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, तो साथ में कुछ अनाज लेके जाइएगा। अनाज में जैसे वैसे आप जाते भी होंगे लेके, मगर फिर भी मैं जो लोग नहीं लेके जाते उनको बता देता हूँ कि आजकल तो मार्केट में भी बिकने लगा है कि वो बेचते हैं, जिसमें चने का बूट चना वाला जो होता है उसको भून के डाला जाता है। इसी की तरह आपका गेहूं है, बाली है, गेहूं की बालियां हैं, और थोड़ा बहुत और अनाज है गेहूं के साथ, जौ बाजरा वगैरह जो भी थोड़ा बहुत अनाज आप अपने साथ ले जा सकें तो वो आप रख लीजिएगा। और गोबर के जो बने हुए कंडे होते हैं, वो 6-7 कंडे होते हैं, लटका के लोग बेच भी रहे हैं मार्केट में, अगर मिल सके तो वो भी आप अपने साथ रख लीजिए। वो अग्नि को प्रज्वलित करने से बहुत ही अच्छी ऊर्जा और एनर्जी मिलती है और आपके ऊपर से नकारात्मकता दूर होती है। ये तो एक साधारण सी चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त जो सामग्री है लाए हैं उसका किस तरह से आपको प्रयोग करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर के सुबह होली की प्रातः उठें, देखा जाता है कि लोग अपने शरीर में तेल लगाते हैं जिससे कि हमारे शरीर का जो ऊपर रंग ना चढ़े। अब महिलाएं भी लगाती हैं, पुरुष भी लगाते हैं। अब फिर मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगा कि तेल के साथ थोड़ा सा उपटन भी लगा लीजिए। और आप देखा होगा हमारे ज़माने में, मतलब हम बच्चे थे जब, तो हमारी माता जी और हमारी नानी दादी हमें उपटन लगाया करती थी होली के दिन। हम लोग सोचते थे क्या है उपटन लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका। तो उसका उपटन का फ़ायदा ये होता है, उपटन चाहे आटे का लगाइए, चाहे सरसों को पीस के उसका उपटन बना लीजिए, उसको लगाइए। तो जो उपटन से निकली हुई मैल होती है मित्रों, उस जो मतलब आपके शरीर की जो निकलता है, उसको आप बटोर के लेके जाएं एक कागज़ में अंदर बंद करके, और होलिका दहन के दिन होलिका में
परिक्रमा कर 7 परिक्रमा करने के उपरांत उसको दहन कर दीजिए। इससे आपके शरीर की जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी ऐसी एनर्जियाँ होती हैं जो आपके ऊपर, आपके जीवन पर नकारात्मक ग्रहों का प्रयोग होता है, वो समस्त दूर हो जाता है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि एक एक प्रोसेस से चल रहा हूँ कि सुबह उठ के आपको पहले उपटन लगाना, ये करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी जो थाल वाल लिया और वहाँ परिक्रमा के लिए, उसमें आप नारियल जो मैंने बताया था, जटा नारियल, उस नारियल को परिवार के सभी सदस्यों के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उस नारियल को आप ले जाएं और होलिका में परिक्रमा करते हुए समर्पित करते हैं। इससे भी आपके घर के परिवार के जितने लोग हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की रोग बीमारी होती है, ऋण होता है, या किसी नेगेटिव एनर्जी होती है घर के अंदर, वो दूर होती है। अब मैंने एक नारियल आपको और बताया है, वो नारियल है मेवे वाला नारियल। उसको बीच से 2 हिस्से कर लीजिए, 2 फांक हो जाए। उसके अंदर थोड़ा अनाज भरिए, थोड़ा सा चीनी डालिए, थोड़े से आप उसमें मखाने भी रख सकते हैं, थोड़ा लौंग है, कपूर है जो मैंने आपको लिखवाया था, लौंग कपूर, वो उसमें उसके भीतर रख दीजिए, और थोड़े मखाने रख दीजिए, थोड़ा सा कोई मिठाई रख दीजिए। और वो उस, या मिठाई ना भी हो कोई बात नहीं, मिठाई की जगह आप चीनी भी रख सकते हैं या बताशे भी रख सकते हैं। इस तरह से उसको रख के, और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी डाल देंगे, कि मैंने पीली सरसों भी आपको नोट कराई थी। और उस नारियल को भी आप वहाँ पर अपने पहले घर के में उस नारियल को सबके ऊपर से उबार के फिर काटिएगा, और फिर उसके अंदर भरिएगा, और पूरे घर के हर कोने में एक बार उसको घुमाकर नारियल को, और फिर बाहर ले जाइएगा, और ले जाके परिक्रमा करते समय उसको भी समर्पित कर दीजिएगा। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की स्थिति कायम होती है, रोग बीमारियां घर के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं। अब जो मैंने सामान आपको नोट कराया है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण सामान है, वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र के कई तरीके के प्रयोग होते हैं, आपको जो उचित लगे उस तरीके का प्रयोग आप यहाँ पे कर लीजिएगा। गोमती चक्र में आपको करना क्या है मित्रों, कि आप 11 गोमती चक्र जो खरीद के लाए हैं उसको पहले अपने पूजा घर में शुद्ध करके रख दीजिए। उस पर धूप, अगरबत्ती, रोली, चंदन, सिंदूर वगैरह लगाकर, टीका लगाकर उसके समक्ष बैठकर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करिए। लक्ष्मी जी के वैसे तो कई मंत्र हैं, मगर मैं आपको बहुत आसान सा मंत्र भी बता दूं, और आप चाहें तो एक मंत्र जो मुझे सबसे प्रिय लगता है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्मी नमः। थोड़ा बड़ा मंत्र लग रहा हो तो एक मंत्र मुझे और अच्छा लगता है, ओम श्रीम शिम 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 लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे चिंता दूरे स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, वरना रिवाइज कर लीजिएगा ना सुन पाए। ओम श्रीम 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 श्रीम, ओम श्रीम 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 श्रीम, ओम श्रीम 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 लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे, मतलब मेरे घर में धन पूरे, धन बना रहे, चिंता दूरे, चिंताएं दूर हो, स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर ये भी मंत्र आपको कठिन लगे तो ओम श्रीम नमः मंत्र का भी 108 बार या उससे अधिक बार आप जाप कर लें। जाप करने के बाद आपको करना क्या है कि वो जो 9 कौड़ियाँ हैं, उन 9 कौड़ियों में आप 9 गोमती चक्र हैं और 5 कौड़ियाँ भी मैंने बोली थी, उन 9 कौड़ियाँ 9 गोमती चक्र में आप 2 कौड़ियाँ रख दीजिए, उस पर थोड़ा सा अक्षत रख दीजिए, थोड़ा सा रोली छिड़क दीजिए, और एक लाल रंग की पोटली आप बना लीजिए। अब ये लाल रंग की पोटली आप बनाकर इसको आप अपने घर के ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपका धन रहता हो, अलमारी हो, जहाँ भी आप धन रखते हो, या कोई भी ऐसा स्थान जो घर का, अगर मान लीजिए अलमारी का भी है तो मंदिर में ही उसको किसी कटोरी में रखे रहने दीजिए, अन्यथा उसको किसी बंद करके पोटली बना के अपने अलमारी में रख दीजिए। और बाकी आपके पास बचे हुए 2 गोमती चक्र और बचेंगे, उन 11, अगर मैंने बोला था 11 तो आपको लेना है, उसके बाद अधिक और तरीके के प्रयोग बता दूंगा, 1-2 उसमें आवश्यकता जरूरत पड़े तो आप बढ़ा लीजिएगा। 2 गोमती चक्र बचेंगे। एक गोमती चक्र को अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा की जो मिट्टी हो उसमें गड्ढा खोद के दबा दीजिएगा। अगर उत्तर पूर्व दिशा पे मिट्टी ना मिल रही हो, फर्श हो, लोग फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ एक गमला रख कर उसमें दबा दीजिएगा।
और जो एक गोमती चक्र बचेगा उसको अपने साथ ले जाकर परिक्रमा करते समय अपनी प्रार्थना भी करिए वहां पर परिक्रमा के साथ, हे ईश्वर मेरे जीवन में ये संकट है या ये परेशानी है, ये दिक्कत है, अपनी जो भी भाव है भगवान के सामने देखिए। आप प्रकट नहीं करेंगे तो ईश्वर आपके भाव को कैसे समझेगा और कैसे पूरा करेगा। हम माता पिता भी कहते हैं बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, तो इस प्रकार ईश्वर के सामने भी आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी आपके माता पिता ही हैं। प्रार्थना करते हुए आप उसको होलिका में समर्पित कर दीजिए और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। अब आपने ये प्रोसेस तो कर दिया। अब गोमती चक्र के एक दो प्रोसेस और भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं यहीं पर इसी स्थान पर, कि आप अपने साथ 5 गोमती चक्र ले जाइए होलिका के पास में, और वहां पर जाकर आप सिर्फ एक पोटली में बनाकर लेके जाइए। उसमें काली हल्दी भी रख लीजिए, थोड़ी काली हल्दी की गांठ मैंने लिखवाई थी, रख लीजिए, और उसमें रोली और लगा के पोटली बना के ले जाइए। मगर आपको वहाँ उसमें उसको समर्पित नहीं करना है अग्नि में, सिर्फ आपको वहाँ पर थोड़ी सी होलिका की हीट दिखानी है उन पोटली पर, और वहाँ से जो आप होलिका की राख होती है जो लेकर आते हैं अपने घर में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों। होलिका जब भी आप जाएं और उस होलिका की परिक्रमा करें तो, और ये सारी चीज़ें समर्पित कर दें, तो वहाँ से वापसी के समय वहाँ की राख जरूर लेके आइएगा घर में। उसका मैं आपको बताऊंगा प्रयोग। फिलहाल जब आप ये गोमती चक्र अपने साथ अपने घर में लेके वापस आएंगे तो साथ में राख भी लेके आएंगे। इन्हीं गोमती चक्र पे थोड़ी सी राख छिड़क कर और पोटली बनाकर इसको आप अपने घर के दरवाजे पर या व्यापार स्थल पर, जहां पर आपका काम ठप पड़ा हो, जो भी ऐसा स्थान हो, मान लीजिए आप सरकारी ऑफिस में तो वहां तो नहीं लगाएंगे, मगर जो नौकरी कर रहा है, मतलब जिसका बिजनेस है, व्यापार है, फैक्ट्री है, वहां पे हानि हो रही है, तो वो तो अपने वहां पे लगा सकता है मुख्य द्वार पे। तो अब भाई नौकरी पेशा आदमी पता कर रहा है किसी और के यहाँ, वहां अपने जाके थोड़ी लटका देगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने उसको घर पे लटका दीजिए, क्योंकि आपके घर के अंदर बरकत मिलेगी। कोई भी व्यक्ति आपके घर के अंदर से घुसेगा तो उसके नीचे से निकलेगा, तो वो निगेटिविटी लेके नहीं आएगा। किसी प्रकार की आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा, आप पे कोई दिक्कत ऐसी कोई नहीं कर पाएगा उसके रहने से, और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसी तरह से गोमती चक्र एक छोटा सा प्रयोग और है। जैसे आपको मैंने प्रोसेस बताया, वही प्रोसेस से आप 4 गोमती चक्र ले जाइए। अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसके लिए ये प्रयोग करिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आपको लगता है कि इसकी मतलब बीमारी तो के लिए तब तो उन गोमती चक्रों को भी आप वहाँ से लेके आइए और ऊपर से भगवान के मंदिर में रख के उसकी पूजा करिए। थोड़ा पूजा करने के बाद होलिका की थोड़ी सी राख और पोटली बनाकर 4 गोमती चक्र की आप उस व्यक्ति के सिरहाने पर रख दीजिए। इससे भी उसको स्वास्थ्य की स्थिति उसकी अच्छी बनेगी। ये तो छोटे छोटे से प्रयोग थे जो गोमती चक्र के मैंने बताए। और जो अभी मैंने आपको बताया 11 कौड़ियों वाला, वो तो आपके घर में धन धान और भंडार भरने के लिए कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी अगर आपने उस प्रोसेस को करा तो। और बीच बीच में उसको उस पोटली को ऐसे ही पड़ा मत रहने दीजिएगा। बीच बीच में जो पोटली आपकी है उसको जो भी त्यौहार पड़ते हैं, मान ली होली के बाद अन्य नवरात्रि है या फिर दीपावली है, उनमें निकाल के पूजा स्थल पे रख के उसकी विधि विधान से पूजा करके फिर वो वहीं पे रख दीजिएगा। वर्ष पूरा हो जाने के बाद 1 साल बाद उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा। उन गोमती चक्रों को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके ऊपर कुछ ज़्यादा संकट है और जैसे मैंने बोला एक ही अगर कुछ आपको व्यक्तिगत संकट चल रहा है तो आप मतलब जो 9 और 11 वाला प्रयोग था वो अलग था, ये भी प्रयोग 4 वाला अलग था। तो आप 7 गोमती चक्र अपने साथ लेके जाइए अगर किसी अन्य प्रकार की आपको उलझन दिक्कत है। और उस दिक्कत को पहले ईश्वर का वैसे ही करिए, पूजा करिए, मंत्र का भले वहाँ पे महालक्ष्मी मंत्र का जाप ना करिए, मगर भगवान के सामने जो भी आपके इष्ट देव का मंत्र हो, पूजा के विधि हो करके आप उसको होलिका के में ले जाइए और हर परिक्रमा एक परिक्रमा पे एक गोमती चक्र डालते रहिएगा होलिका में। इससे भी आपकी जो भी समस्या है, मनोकामना है, वो आपकी पूर्ण होगी। परंतु सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिएगा कि मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। अब मित्रों, आपने ये प्रोसेस कर लिया और साधारण प्रोसेस था, कोई कठिन तो था नहीं। जरूरी नहीं आप सब करें, जो आपको अच्छा लगे वो आप उसमें से करिएगा। अब आपको ये लग रहा है कि नहीं सब करने चाहिए क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो बहुत गलत हो या कोई नेगेटिव हो, तो आप सब भी कर सकते हैं।
अब इसके बाद आपको वो जो वहाँ से राख लेके आते हैं, उस राख की विशेष विशेष उसकी वो होती है मित्रों, लोग नहीं समझते। होली में आप अपने गुलाल और रंग लगाने से पूर्व उस राख को लेके आए, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के माथे पर उस राख को कम से कम 21 सेकंड के लिए रख के रखें और होलिका से अनुरोध करें कि हे हमारे घर की सब सुख शांति समृद्धि बनी रहे, परिवार के सारे सदस्यों में एकता बनी रहे, और जो भी आप मांगना चाहें वहाँ पर मांग सकते हैं। इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है मित्रों। और महिलाएं उस राख को अपने गले में और गर्दन पे लगा लें। ये आप बहुत मतलब आप को लग रहा होगा, मगर हम तो सदियों से जब से पैदा हुए तब से होलिका की राख को ही पहले होली खेलते हैं और अपने बच्चों के साथ उसके बाद ही रंग और गुलाल खेलते हैं। लगता है कि ये बच्चे भी नहीं जानते होंगे शायद कि इसका क्या उपयोग है, मगर ये बहुत ही उपयोगी होता है मित्रों। ये पूरे वर्ष भर के समझ लीजिए आपके जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देता, आपको अंदर एनर्जी लाता है, ऊर्जा लाता है, आपको कार्य में गति बढ़ाता है, आपको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है, धन और वैभव प्रदान करता है इससे। अब इसी राख को घर के कोने में, जो बहुत मैं बताया मैंने, उसको घर के कोनों में थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा छिड़क दीजिए। इससे भी आपके घर के अंदर बहुत ही अच्छे वास्तु दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं मित्रों। तो वैसे तो अभी अगर बताने पे आ जाऊं तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है और जो होली के प्रयोग हैं वो करने पे, मगर मेरे ख्याल से उतना ही बताना चाहिए जितना इंसान कर सके। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, चलिए आप एक धन प्राप्ति के लिए आप ऐसा करिए कि आपके पास सिक्के ले लीजिए। ज़्यादा अगर घर में उपलब्ध हो तो 51 सिक्के ले लीजिएगा, वरना या 21 ले लीजिएगा, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के, आप अपने उस हिसाब से, आप ही के पास रहेंगे, किसी को पास नहीं जाएंगे, तो आप सिक्के ले लीजिए और इन सिक्कों की भी आप मंदिर में रख के पूजा कर लीजिए। पूजा आराधना करने के बाद इन सिक्कों को भी एक लाल रंग के वस्त्र में छोटा सा पोटली बना के आप ले जाइए और वहाँ पर उस सिक्कों को थोड़ा सा ताप दिखा दीजिए। उस पर उन सिक्कों पर भी एक गोमती चक्र और एक कौड़ी रख के थोड़ी सी राख होलिका की घर लाने के बाद, वहीं पे मत करने लगिएगा सारा प्रोसेस, वहाँ से सिक्के बस धीरे से आपने उसको मतलब होलिका के ऊपर उस सिक्कों की गर्मी दिखा दी हल्की से ऐसे करके, और उसके बाद वो आप घर ले आए। घर आने के बाद उस पर एक गोमती चक्र, एक कौड़ी रखी, उसमें थोड़ी सी होलिका की राख रखी और थोड़ी सी रोली उसमें डाल दिया और उसकी पोटली बना के उसको अपने धन के स्थान पर रख दिया। मित्रों, धन और वैभव की कभी भी जीवन में कमी नहीं रहेगी। इस तरह से बहुत से उपाय हैं, परंतु मुझे लगता है अभी पर्याप्त हैं। आप इतने उपाय में से जो भी बेहतर समझे उन उपायों को करिए और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सका तो फिर देखूंगा। अभी तो होली में कुछ दिन है, कोई एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं फिर से होली की कुछ जो यहाँ छूट गए होंगे या कुछ और छोटे उपयोगी उपाय होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, इसी के साथ नमस्कार।